प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 50 बीघा ज़मीन दिखाने वाला हूं, जो कि गंगानगर ज़िला और सूरतगढ़ तहसील की ज़मीन है। और आज हम इसमें गुआर निकालने आए हुए हैं। ये ज़मीन आप देखिए, सामने से जो है पूर्व दिशा से खेत में रास्ता आ रहा है और मैं स्वयं भी जो है आपको दिखाता हूं इसकी क्या प्रोफाइल है। तो साथियों आप ये देख सकते हैं ग्वार है और इस साइड में जो है ये कट्टों में भर रखा है। अभी आधा निकला है, दूसरी साइड ट्रैक्टर गया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा और। कुछ ये कट्टे हैं, इस साइड में आओ जी, एक बार आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। कुछ ये कट्टे हैं, कुछ ये हैं, कुछ वहाँ पर निकला हुआ है। उसके बाद में ये नीरा है, ये भी लगभग आप मान के चलो 700 से 800 जो है कुंटल नीरा जाता है। तो ये बेसिकली जो ज़मीन है 50 बीघा है और बिरानी ज़मीन है, मतलब साल में एक बार यहाँ पर खेती होती है, या तो ग्वार की होती है खरीफ में, और अगर आप इसकी लेना चाहते हैं रबी की फसल तो फिर चने होते हैं। जैसे कि मेरे खेत से उस साइड दिखाओ जी एक बार, उस साइड में जो आगे आपको वो जो बकरियां हैं उनसे आगे कुछ ग्रीनरी दिख रही है, वो चने की है। यानी कुछ लोग रबी की फसल लेते हैं और कुछ लोग लेते हैं खरीफ की फसल। और जिस साइड में दूसरी तरफ ट्रैक्टर गया हुआ है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो कुछ यहाँ निकल चुका है, कुछ वहाँ निकलेगा। आप मान के चलें कि लगभग 2-2.25 कुंटल के करीब जो है वो अब की बार जो है हमारा इस 50 बीघा से गवार निकल रहा है। और रेट आप मान के चलें 5,000 के करीब जो है कुंटल का रेट है। और बिल्कुल बिरानी ज़मीन है, खेत के अंदर से रास्ता जा रहा है सरकारी, ये मंजूर हो चुका है। आगे आने वाले दिनों में ये पक्का भी होगा, क्योंकि राजिया सर से लेकर के जो रावत सर है इस बेल्ट को जोड़ने वाला है। अब लोग जो है वो राजिया सर से अर्जुन सर और पल्लू होकर के यो रावत सर निकलते हैं। इस साइड में फिर सूरतगढ़ से जो है घुमाव के जाता है रास्ता। तो आने वाले दिनों में ये पक्का भी होने वाला है। और सिंगरासर माइनर नहर जो 52 गांवों की नहर है, उसकी भी जो है सर्वे इधर से हो चुकी है। तो बहुत अच्छी ज़मीन है। 2 लाख में ये ज़मीन बन जाएगी, क्योंकि 2.25 मांग रहे हैं। तो लगभग आप मान के चलें भाई 2 लाख में ये ज़मीन बन जाएगी। बाकी ये गुवार निकाल लिया है। उस साइड आपको ट्रैक्टर की भी आवाज़ आ रही है, इस साइड थोड़ा सा दिखाओ सर ज़मीन को। तो ये ज़मीन इस तरह है, हल्का सा उठाव है, टिब्बे बड़े नहीं हैं। और अगर आप 10-15 मान लो 1000 रुपये खर्च करते हैं तेल का, तो ये बिल्कुल सीधे भी हो जाते हैं। बाकी करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश की खेती है और अगर इसमें ट्यूबवेल लगवाते हैं तो वो भी कामयाब हो जाएगा। और इसमें आप खजूर वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं, बेरी के बाग लगवा सकते हैं। ठीक है जी, हाँ, नरमा हो जाएगा, गवार होगा, बाजरा होगा। तो इस प्रकार से जो है ये ज़मीन है, बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है। सरसों कणक, हाँ, सरसों कणक। और आप मान के चलें कि ओपन रजिस्ट्री है, कोई भी भारत का व्यक्ति आकर के इसको ले सकता है। अब मैं इस जमीन में गवार निकलवाने के लिए स्वयं आया हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो जो सामने है इस तरह से जो है मंडलियां बना ली जाती हैं, वो है वो है वो है। ट्रैक्टर उठा उठा करके उनको इस जो है पीछे की तरफ चल रहा है। तो ये एक बार ये दिखाओ जी थोड़ा सा इनको। ये आप देखिए, इसमें से जो है हाफ हो जाएगा, आधा मेरा, आधा जिसने काश्त की है उसका। ये जो ग्वार है इस साइड में ये जो निकला हुआ है, ये सारा का सारा तोल लिया जाएगा। इसमें आधा मेरा और आधा जिसको हमने आध पर दे रखा है। ये बेसिकली आध पर होता है, मतलब जो ट्रैक्टर बिजाई होती है उसमें 1.25 कुंटल जो है वो ग्वार का बीज लगा था, उसका रेट हो जाएगा। जैसे 5,000 रुपया है तो 5 वो 2.5 वो लगभग मान के चलो। और उसके बाद में 300 रुपये जो है वो बिजाई का खर्चा आता है। तो 5 3 15,000 टोटल जो है तेल का खर्चा आ गया ट्रैक्टर का। तो 7.5 वो खर्चा और फिर 1.25 कुंटल गुआर का खर्चा, बस ये खर्चा है। उसके बाद सारी की सारी जिन्स आपकी आधी हो जाती है। तो दोस्तों आप आ सकते हैं। और ये ज़मीन जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी ज़मीन है
और खूब पैदावार की ज़मीन है। इस तरफ दिखाना जी थोड़ा सा। ये देखिए, जिस ज़मीन में इस तरह से ये कचरा होता है, ज़्यादा खरपतवार होती है, वो ज़्यादा ज़मीन जो है ना, बेसिकली आप क्या मानते हैं भाई, ज़्यादा उपज की ज़मीन होती है। हाँ, इससे उपजाऊ बनती है। हाँ, इससे उपजाऊ है। और दूर तक वो जो सामने देख रहे हैं, वहां से गांव से रास्ता आ रहा है। तो वो रास्ता इस खेत के लगभग आप माने कि दक्षिण दिशा से होते हुए आगे दूसरे गांव में चला जाता है। तो कच्चा रास्ता है और ये ज़मीन आपको लास्ट जो है वो 2 लाख रुपए में पड़ेगी। बाकी आप आ जाओ, आपको दिखवा देते हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बाउंड्री वो पीछे, हाँ, बाउंड्री पीछे, ये प्रथम चरण है। एक तरफ का ये निकल चुका, दूसरी तरफ का आपको ट्रैक्टर चलता हुआ मैं दिखा दूंगा। और उसके बाद में जो है 5,000 रुपये हमारा रेट जो है ग्वार का मैंने पूछा है व्यापारी से, तो वो इस ग्वार को लेने वाला है। तो देखते हैं, ये 2-2.25 कुंटल जो है इसकी औसत रहेगी 1 बीघा की, यानी 10-12 हज़ार आप मान के चले 1 बीघा आपको दे देता है। उसके बाद में अगर आप ट्यूबवेल लगवा लेते हैं तो आपको 2 फसलें यहाँ पर मिल जाती हैं। बिल्कुल पका हुआ ग्वार है, सुंदर जमीन है। ये 50 बीघा जमीन है, बहुत सुंदर तरह की है, एकदम सुंदर जमीन है। ये देखो, दूर दूर तक समतल भूमि दिखाई दे रही है, दूर दूर तक। और इसमें अगर ट्यूबवेल लगाना चाहे तो ट्यूबवेल लगा सकता है। कम से कम 6-6.5 लाख रुपए का ट्यूबवेल का खर्चा आता है। ट्यूबवेल में गेहूं हो जाती है जोरदार, और सरसों होती है खूब। सावनी के अंदर नरमा हो जाता है, बहुत जोरदार हो जाता है। बाजरा होता है, जो बड़ी वाला बाजरा आता है, बाजरा अच्छी किस्म बाजरा हो जाता है। और बढ़िया जमीन है। 2 लाख रुपए के भाव से शायद इसका सौदा हो सकता है। अच्छी जमीन है। गांव से मात्र आधा किलोमीटर दूर गांव है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर गांव है। और गांव के पास में से वो वहाँ पे रोड निकलती है, यहाँ से करीबन मान लो 2 मरबा दूर यहाँ से रोड है, जो के लिए रोड निकलती है। ये थर्मल है, वो सामने थर्मल के बहुत दिखाई दे रही है, ओपी थर्मल की। और उसके पास में होकर के ये रोड सूरतगढ़ को निकलती है। थर्मल प्लांट यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर थर्मल प्लांट है। जोरदार लोकेशन की जमीन है, बढ़िया सिस्टम है। खेत में मकान बने हुए थे, लेकिन अभी देख रेख न करने की वजह से ये खराब हो चुके हैं। बाकी अच्छी जमीन है, जोरदार जमीन है। सरकारी रास्ता है, चाड़सर टू रत्तासर का, खेत के अंदर से वहां से रास्ता गुजरता है। अच्छी जमीन है। गांव चाड़सर गांव यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूर है। साथियों, ये ज़मीन का जो है वो पश्चिम का भाग है, और इस साइड में भी आप देख रहे हैं ज़मीन में कोई कमी नहीं है। और वो दूर जो है सामने ट्रैक्टर चल रहा है, हम ट्रैक्टर के पास में भी आपको जा कर के दिखाएंगे। बेसिकली आप नीचे देख सकते हैं, अच्छी खरपतवार वाली ज़मीन है और बालू मिट्टी। इसका ये गुणधर्म है कि फसलें जो है बड़ी मजबूती के साथ अंदर बैठती हैं। और ये आप जो है जेट देख रहे हैं, इस तरह से ग्वार की जेट बना रखी हैं, और इन्हें ट्रैक्टर जो है वो उठा उठा करके लेके जा रहा है। अब की बार जो है वो फसलें और भी ज़्यादा अच्छी हुई हैं, अच्छी बारिश थी। और हर बार जो है इस तरफ जो अपनी ये ज़मीनें हैं, कभी खाली नहीं रहा खेत। सन 84 से अपना ये खेत लिया हुआ है मेरे पिताजी का। तो आप ये देखिए, थ्रेसर चल रहा है। इसके लिए जो ये कट्टों में ग्वार डाला जा रहा है, 4 जो है ढोलकी वो इसके अंदर भर कर के एक कट्टे में डालते हैं। 4 का मतलब ये है कि एक जो वो पात्र है वो लगभग 18 किलो का होता है। उसका नाप करके वैसे एक बार इसमें डाल रहे हैं, ताकि कुछ अंदाज़ा आ जाए और व्यवस्थित रूप से जो है वो लेके जाया जाए। व्यापारी जो होते हैं वो खेत में ही लेने आ जाते हैं ग्वार को। गांव में बहुत अच्छे व्यापारी हैं इसमें, रामकुमार भाई हमारे, और बहुत अच्छा जो है उनका रसूख है, बड़े अच्छे व्यवहार के बंदे हैं। तो आपको किसी भी तरह की कहीं भी दिक्कत इस ज़मीन में नहीं होने वाली। और लोकेलिटी की अगर मैं बात करूं तो पूरा अपना हिंदू जो है ये क्षेत्र है, लगभग
500-600 जो गांव हैं इस साइड के, और बड़े कोऑपरेटिव हैं। बाहर के बंदों के साथ भी इनका जो व्यवहार है वो आत्मीयता से भरा हुआ होता है। और ये दूर दूर आप देख सकते हैं वो जेट लगी हुई हैं, और ट्रैक्टर जो है उनको उठा उठा करके ला रहा है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इस साइड का प्लेन भाग है ज़मीन का, हल्का सा जो उठाव है वो बीच बीच में कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है। अच्छी मिट्टी की जो ज़मीन है इनमें अच्छा पैदावार होती है। और वो सामने जो आगे पेड़ देख रहे हैं वहाँ तक की इसकी सीमा है, और होते हुए वो लास्ट में पूर्व की तरफ जो है अपना खेत चला जाता है। और ये जो भाई आप सामने देख रहे हैं, शामंत नाम है इसका, और अच्छे रसूख हैं भाई के साथ में हमारे भी। ये सारे के सारे जो भाई देख रहे हैं वो मैं जब बचपन में, क्योंकि 84 में ज़मीन ली थी, तो इन सब के साथ में प्यार स्नेह रिश्तेदारियों में जैसे बंट जाते हैं, नातों में चाचा ताऊ, तो उस प्रकार से प्रेम प्यार रहा है। और ये देखिए इस तरह से ट्रैक्टर जो है वो ला कर के इन्हें छोड़ देता है, इन जेट को, मंडलियों को, और फिर दूसरी जो है लेने चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लोग ज़्यादा सुविधाओं की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, ये सुविधाएं काम को जल्दी निपटा देती हैं, और इसका कोई नुकसान है तो कोई लाभ भी है कि कार्य व्यवस्थित हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। और अब इसमें जो है गुआर खिंडता भी कम है, जिसको हम कहते हैं ना दाएं बाएं फैलता कम है। वो देखिए ट्रैक्टर बैक हो करके और उसको नीचे से उठा जाता है, और बालू है वो नीचे जो है नीचे गिर जाती है। ये बालू मिट्टी भी कमाल की है, अंदर इसके नहीं फंसती। अगर सामान्य मिट्टी होती तो वो यों की यों जो है वो इसमें साथ में आ जाती। तो कोई इसमें मिट्टी नहीं आ रही, ट्रैक्टर ला करके यहाँ डाल देगा और उससे गुआर निकाल लिया जाता है। तो आपको कहीं भी लेबर की कमी नहीं होने वाली है। आध पर जो है यहाँ वो ले लेते हैं बिरानी ज़मीन को, बिजाई का और जो बीज है वो आधा आधा खर्चा आ जाता है, और जो स्प्रे है उसमें भी आध हो जाती है। जैसे अब की बार 6800 रुपये का जो है स्प्रा हुआ, 3400 रुपये आप मान सकते हैं कि मेरे जो है पांती में आ गए थे मेरे हिस्से में। और 15,000 जो है वो बिजाई का तेल का ट्रैक्टर का खर्चा लगा था, 7.5 वो आ गए। और 75 किलो जो है गुआर मेरा लगा, 75 उस भाई का। तो इस प्रकार से मैंने जब ये गुआर निकलवाया तो बीज का बीज वापस दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बातें हैं वो मैं सारी आपको इस ज़मीन की प्रॉपर बता रहा हूँ, और कैसे हमने निकलवाया है ये और कितना हुआ वो भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वीडियो के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी किसी वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा वो पूरा देखा कीजिए। ये हम आ गए हैं तो थोड़ा मैं बना नहीं पाया बीच का पार्ट। वो ट्रैक्टर जो है गुआर का भरा हुआ गांव की ओर रवाना हो रहा है, उसमें फुल गुआर है, जितना मतलब ट्रैक्टर लेके जा सकता है। और इस साइड में बचा हुआ भी मैं आपको पार्ट दिखाऊंगा। ये जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था कट्टों में नहीं डाला था, दोबारा से ट्रैक्टर की ट्रॉली फिर आएगी लेकर के जाएगी बचे हुए भाग को। तो यहीं तक जो है अपनी ये मुख्य वीडियो रही, क्योंकि गांव में जो है लेट हो गए थे और फ़ोन भी जो है वो बंद हो गया था, तो वो वाली वीडियो नहीं बना पाया। ये अंतिम क्षण है जब ट्रैक्टर चला गया, अकेला मैं खेत में बैठा हूँ और ये जो चिड़िया है वो खा रही है मतीरे को। तो साथियों, ये ज़मीन अगर आपको अच्छी लगती है तो आए। लास्ट रेट इसका 2 लाख रुपए रहेगा, उससे कम नहीं होगा। ये मेरी स्वयं की ज़मीन है, सन 84 से ली हुई है। जय हिंद, जय भारत।